नमस्कार। पिछले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पहली बार पूरे शास्त्र में पहली बार ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। अब ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो सब आगे के सूत्रों में बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी भी भाषा में कितने भी हमारे पास शब्द हों, लेकिन एक बंधन रहता है। एक सीमा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें भाषा के बंधन में बांधना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, प्रकृति, ये सब चीज़ें विशेषकर भाषा के बंधन में बांधने में बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। होता क्या है कि शास्त्रों में ये वर्णित की गई हैं और जो उनका अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इसका अनुभव नहीं है। तो अनुभव नहीं होने से कई बार केवल शब्दशः शब्द में जो लिखा है वही अपने अनुसार उसका अर्थ निकालकर वही अर्थ है, ये आग्रह लोग बना लेते हैं। और जब यह आग्रह बना लेते कि नहीं, ऐसा ही जो मेरा अर्थ है वही सही अर्थ है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। और इसी की वजह से धर्मों में आपस में टकराव होता है। और एक ही धर्म में अलग अलग पंथ संप्रदाय होते हैं, उनमें भी आपस में टकराव होता है, क्योंकि सभी एक आग्रह पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, जो मैंने समझा है वही सही है, दूसरा सही नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसा ही है, इदमित्थेव, ये नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसके हमें उसमें आगे जाकर, साधना में आगे बढ़कर और उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसे अनुभव करना चाहिए। और तब हमें अनुभव के बाद में अच्छे से उसका अर्थ समझ में आएगा कि वास्तव में ये क्या चीज़ है। आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगले कुछ सूत्रों में जब हम ईश्वर को परिभाषित कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो मेरा ही अर्थ सही है, जो मुझे समझ में आया है ऐसा ही है, ये ना मान के अपने दिमाग, अपने दिल के दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखें, ठंडी हवा अंदर आने दें। कहने का अर्थ है कि सभी तरह के विचारों के लिए आप ओपन रहें और अपने अनुभव के आधार पर आप निश्चित करें कि क्या होना चाहिए, और आग्रह को अपने साथ में से हटा दें। अति आग्रही ना हो अपनी समझ के बारे में। अब आगे ईश्वर कौन है और ईश्वर का क्या स्वरूप है, इसके बारे में बताते हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात ईश्वर की परिभाषा यहाँ बताई गई है और कहा गया है कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित चेतन तत्व विशेष ईश्वर है। अब ये चार चीजें कौन सी हैं जिनसे रहित जो चेतन तत्व है उसे ईश्वर की परिभाषा दी गई है, तो ये चार चीजों को भी समझ लेना जरूरी है। पहला है क्लेश। क्लेशनाति इति क्लेशः, अर्थात जो कष्ट देता है वही क्लेश है। और क्लेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म क्या होता है? इन क्लेशों से, अविद्या आदि जो 5 क्लेश बताए हैं, इन क्लेशों से प्रेरित होकर मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी चेष्टा करता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं: पुण्यात्मक, पापात्मक और पुण्य पापात्मक। तीसरा है विपाक। विपाक क्या होता है? कर्मों का जो फल है उसे विपाक कहते हैं। और कर्मों के फल 2 प्रकार के होते हैं: सुखात्मक या दुखात्मक। चौथा है आशय। आशय क्या होता है?
शरीर, मन आदि के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, कर्म चेष्टाएं, उनके कुछ संस्कार मनुष्य के चित्त में अंकित हो जाते हैं और इन कर्म चेष्टाओं के अनुकूल वासनाएं उपलब्ध होने पर पुनः सुख दुख के रूप में फलीभूत होते हैं। तो इन वासनाओं को ही योग की भाषा में आशय कहा गया है। तो ये जो 4 चीजें बताई हैं, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन 4 चीजों से ईश्वर सर्वथा रहित और सर्वथा अछूता रहता है। धन्यवाद।